हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम वाइब्स में। एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक नई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन द चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। 5 प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन इज Anna and Rose are partners sharing profits equally. So they are two partners and they are sharing profits equally. Their capital व रुपीज 1 लाख each, और दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल 1 लाख है। Anna is to be allowed a salary of रुपीज 3000 पर मंथ। यहाँ पर एना को सैलरी दी जा रही है 3000 पर मंथ, तो पूरे साल की सैलरी 36,000 हो जाएगी 3000 का 12 से मल्टीप्लाई करके। रोज इज टू बी अलाउड रुपीज 36,000 एज कमीशन, और रोज को ओवरऑल 36,000 एज कमीशन दिया जाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। आईओसी का रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 12% है और आईओडी का रेट 10% है। एंड द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 1,20,000 ईच, और पार्टनर्स की जो ड्रॉइंग्स है प्रत्येक पार्टनर की, एना की 1,20,000 है एज वेल एज रोज की भी ड्रॉइंग्स 1,20,000 है। रेंट पेड टू एना रुपीज 24,000। दिस इज अ न्यू एडिशन इन द क्वेश्चन कि यहाँ पर एना जो कि एक पार्टनर है उसको रेंट पेड किया जा रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म इज यूजिंग हर प्रॉपर्टी एंड दैट्स व्हाई पेइंग रेंट टू हर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज रुपीज 2 लाख। फर्म का प्रॉफिट 2 लाख है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025 का प्रॉफिट है ये, और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें आपको टॉप पर मेंशन करना है that you are preparing profit and loss account. Just below you in bracket you can show the date on which you are preparing this statement. Then there will be 4 columns: particulars rupees, particulars rupees. So first of all we have to transfer profit. Our profit is already given 2 lakh rupees. So first of all we'll show profit, and the entry will be profit and loss account debit to profit and loss appropriation account. So it will be posted on credit side as by P&L account. बट दिस टाइम इस बार आपको जो अमाउंट है वो अंदर ही लिखनी है। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर को रेंट पे किया गया है, और रेंट अगर किसी पार्टनर को पे किया जाता है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसको या तो P&L अकाउंट बना के दिखाना होता है आपको, या फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही पर्टिकुलर्स में माइनस करके दिखा सकते हैं। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही पर्टिकुलर्स में माइनस करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा बाई P&L अकाउंट, फिर हमने इसकी अमाउंट मेंशन कर दी दैट इज गिवन इन क्वेश्चन 2 लाख रुपीज, और यहीं पर आप माइनस कर देंगे जो कि रेंट दे रखा है आपका पेड टू एना 24,000 रुपीज, लेस रेंट पेड टू एना एंड देन अमाउंट 24,000, एंड यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट दैट विल बी शोन इन अमाउंट कॉलम 1,76,000. Then next is we have to charge interest on drawings. Interest on drawings rate is given 10%, and partners drawings are 1,20,000 each. So for charging interest on drawings you have to show buy interest on drawings on credit side, and then you have to write the name of the partners which are Anna and Rose. So first we'll write Anna, then we'll write Rose, and then we have to calculate the interest on drawings. So once again we are seeing the drawings are 1,20,000 each, and the rate of interest on drawings is 10% per annum. So we'll do calculation. Here you can see calculation of interest on drawings. First of all हम calculate करेंगे Anna's interest on drawings. तो Anna's drawings is given 1,20,000. Rate of interest आपने देखा था 10% है, और हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे वो 6 मंथ की बेसिस पे निकालेंगे, क्योंकि एक सिंपल सा रूल हमने पहले भी बताया आपको कि जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स ना दे रखी हो तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होती है वो एक 6 मंथ के एवरेज पीरियड के बेसिस पर होती है। 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 6,000। सेम वर्क आपको रोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए करना है। अमाउंट्स आर गिवन सेम, रेट इज सेम, एवरेज पीरियड इज सेम, तो you will get 6,000 for rows also. So now you can show in front of Anna 6,000, in front of Rose 6,000, and the total outside is 12,000. So this we have to show on credit side.
Now the appropriations we have to show on debit side. So first of all, we'll show interest on capital. Partners capital are 1 lakh each. Interest on capital will be allowed at the 12% per annum. So first of all, we'll write to interest on capital. When we allow interest on capital, we show on debit side of P&L appropriation account as to interest on capital. Then write the name of the partners, Anna and Rose. First Anna, then Rose, and their interest on capital. Okay, so in question you can see again capital is given 1 lakh each and rate is 12%. So we can calculate it. You can see Anna's interest on capital हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें कैपिटल एना की 1 लाख है और रेट जो दे रखा है वो 12% दे रखा है. परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100 आएगा. 1 लाख का 12% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 12,000 रुपीज़. ऐसा ही आप रोज की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी करेंगे. 1 लाख कैपिटल है रोज की, 12% का रेट है, तो यू विल गेट 12,000. सो यू कैन शो in front of Anna 12,000, in front of Rose 12,000, and total outside 24,000. Then in question you can see Anna is to be allowed a salary of rupees 3,000 per month. So first we'll show salary. So we can show on debit side to salary to Anna. In bracket you can show 3,000 into 12 because we have to calculate salary for 12 months. So 12 multiplied by 3,000, 36,000. Then in question it is given Rose is to be allowed 36,000 as commission. So 2 commission to Rose and this is also 36,000. Now you have to close this account and you have to find difference. That difference will be either profit or loss जो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो आप चेक कर सकते हैं आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,76,000 प्लस 12 मीन्स 1,88,000. और डेबिट का अगर हम टोटल लगा के देखें तो 24,000 प्लस 36,000 प्लस 36,000, तो आपका ये टोटल आ रहा है 96,000. तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो दिस टोटल फर्स्ट विल शोन ऑन क्रेडिट साइड एंड सेम टोटल हम लिखेंगे डेबिट साइड में. और इस 1,88,000 में से हम ऊपर डेबिट साइड का टोटल जो हमारा आ रहा है उसको माइनस कर देंगे. तो हमारा टोटल आ रहा है 96,000. जब आप 1,88,000 में से 96,000 माइनस करेंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 92,000. ये हमारा डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये हमारा प्रॉफिट हो गया. इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी एग्रीड रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में. तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लिखते हैं सबसे पहले टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू. फिर हमें पार्टनर्स के नाम लिखने हैं जो कि दे रखा है एना एंड रोज. तो फर्स्ट विल राइट एनास कैपिटल अकाउंट. दिस इज द प्लेस जहां पर आपको शो करना है कैपिटल वर्ड पार्टनर्स के नाम के आगे. एनास कैपिटल अकाउंट एंड रोज कैपिटल अकाउंट. अब इस प्रॉफिट को एना एंड रोज में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि दे रखा है इक्वली. When you will divide this 92,000 equally between Anna and Rose, so you will get 46,000 for Anna and 46,000 for Rose. That's it. ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ. इस क्वेश्चन में जो मेन था वो था रेंट पेड टू एना, जो कि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट हुआ है और इसको हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही पर्टिकुलर्स में एडजस्ट करके दिखाया है. का दूसरा तरीका इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाने का भी है, लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं किया है क्योंकि फिर हमें 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो इट विल टेक टाइम. सो बेटर यू कैन शो इट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. देयर आर 3 आइटम्स व्हिच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दैट कैन कम इन योर एग्जाम and you can show them in P&L appropriation account itself. First is given already, rent paid to Anna. Second, in case if manager's commission is given, you can also show here just below of P&L account and interest on loan to partners. अगर ये भी दे रखा है तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं. That's it for today. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें. मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसका कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले हम वो सीखेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो जल्द ही मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक यू सो मच.